कबीर के भजनों की गूंज और संगीत की मधुर लहरियां मालवा की धरती पर एक अनूठा आयोजन। देवास जिले के टोंक में जन्मे पद्मश्री सम्मानित कालूराम ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर 24 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कबीर प्रेमियों से सभागृह खचाखच भरा रहा और लोग देर रात तक कबीर के भजनों में झूमते रहे। एनडीटीवी से बात करते हुए पद्मश्री कालूराम बामनिया ने कहा कि उनका उद्देश्य मालवा के प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच प्रदान करना है ताकि वे कला को दुनिया के सामने ला सके। देखिए रिपोर्ट। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। ये मालवा है, माटी की गंध में मेरी बात रची है, सुरों में मेरी चेतावनी है और हर सांस में मेरा नाम। यहाँ लोग मुझे गाते नहीं, मुझे जीते हैं। कबीर की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि कबीर अंत में कहते हैं कि ध्रुव ने ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी, और साहब कबीर ने ऐसी उड़ी जो कि त्यों धरनी। एकमात्र कबीर साहब एक संत है जिनकी चुनरी में दाग नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि हम दाग से परे हो जाएं और दाग से विचित हो जाएं। मालवा में कबीर कोई संत भर नहीं, वो एक दर्पण है जो मन को दिखाता है, जो सच को उघाड़ता है। यहाँ का किसान जब हल चलाता है तो कबीर का दोहा गाता है। यहाँ की बहनें जब चक्की पीसती हैं तो उनकी ताल में कबीर की बानी बहती है। यहाँ के बच्चे जब खेलते हैं तो उनकी हंसी में कबीर की मस्ती घुली होती है। जाति न पूछो साधो की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देवास के टोंक गांव में हर साल एक पल आता है जब वाणी केवल शब्द नहीं रहती, वो स्वर बन जाती है, भाव बन जाती है, भजन बन जाती है। सुर कोई भी हो, राग कबीर का। गाने वाला चाहे हल से निकला हो या मंदिर से, जब मन से गाए तभी मिलन है। हम लोग किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, समाज में हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, उसका एक संदेश है। अगर हम उसको बहुत डीपली सुनते हैं, और मैं तो यूथ से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप उनके जो दोहों को जब भजन के माध्यम से आप सुनते हो, आपने भी ये देखा होगा अभी पूरे जितने लोग हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो संत कबीर के अनुयायी हैं, वो वाकई में उस चीज़ को समझते हैं, उन भजनों को, उनका अर्थ का, उनका मतलब समझते हैं। सतगुरु साहेबा ने मेरा भरम तोड़ दिया, सतगुरु साहेबा ने मेरा भरम तोड़ दिया। रात बढ़ती गई और कबीर भीतर उतरते गए। कोई झूमा, कोई रोया, कोई चुपचाप बैठा रहा। सब सुन रहे थे वही आवाज जो कहती है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मालवा जहाँ स्त्रियां कबीर को गाती हैं, वहाँ सिर्फ भक्ति भाव नहीं, बदलाव भी गूंजता है। उनकी आवाज में दर्द भी है, विद्रोह भी और प्रेम भी। कबीर की उलट बांसियां कोई रहस्य नहीं, वो जीवन की वो गुत्थियां हैं जिन्हें समझने के लिए रट नहीं, रस चाहिए। कबीर का जो महत्व था, कबीर का जो संदेश था, वो यही था कि सबको एक बड़ा छोटा कोई है नहीं, सबको एक लाना था। और कबीर का संदेश ये है कि हम कोई जाति धर्म में नहीं, हम
हम सब एक पिता की संतान है, सबको एक जैसा रहना है और किसी आडंबर में नहीं पड़ना। कबीर के अनुयायी 6 करोड़ से ज्यादा हैं, लेकिन वो खुद कभी अनुयायी नहीं बने। उन्होंने सिर्फ कहा, देखो, सोचो, समझो। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। मालवा ने कबीर को मंदिर में नहीं बैठाया, उसे खेतों में बोया, गलियों में गाया, सत्संगों में सुनाया। जब तक ढोलक बजेगी कबीर बोलेगा, और जब तक लोग भीतर की बात समझना चाहेंगे कबीर जिएगा। देवास से अरविंद चौकसे के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। हो ना भी पंथ साधो, उल्टा घुमा लो तो मेरू दंड खुले रे।